नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम हिंदू के कुछ वोकेबलरीज डिस्कस करेंगे। निमोनिक्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो वोकेबलरीज वो वर्ड्स इजी हो रिमेंबर करने के लिए। छोटा सा वीडियो रहेगा, जल्दी से 10 वोकैब्स 10 वर्ड्स का मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मैं और भी सीरीज़ लेके आऊँगा पर डे के बेसिस में, जिसमें हम द हिंदू के डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है मैलिग्न, MLIGN, मैलिग्न, जिसका मतलब होता है इविल इन नेचर और टू स्पीक डर्टी। तो अगर इसका निमोनिक मैं देखने जाऊँ तो निमोनिक इसका मैं बना सकता हूँ। मैलिग्न को अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सिमिलर साउंड करता है मैला से। मैला का मतलब होता है डर्टी, डर्टी को हम इविल भी बोल सकते हैं। तो मैलिग्न का मतलब हो गया इविल, जो हम उसके में निमोनिक मैला से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका अगर सिनोनिम देख ले तो इसका सिनोनिम हो गया इविल, नास्टी, हार्मफुल। एंटोनिम देखेंगे तो लविंग होगा, मैलिशियस होगा, बेनिग्नेंट होगा। ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे सिनोनिम्स के फॉर्म में या एंटोनिम्स के फॉर्म में। तो आप जितने मैक्सिमम वर्ड्स को याद रखेंगे उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेंडुलस। पेंडुलस पेंडुलस का मतलब होता है हैंगिंग डाउन लूजली। तो अगर इसका निमोनिक देखेंगे तो पेंडुलस वर्ड में हमको पेंडुलम मिल रहा है। पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम घड़ी में कैसा रहता है, लटका हुआ रहता है, हमेशा ऑलवेज हैंगिंग, मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं रहता है, हमेशा हैंगिंग रहता है। तो इसके सिनोनिम हो गए अनडिसाइडेड, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो अपने डिसीजंस पे फिक्स नहीं है, अनडिसाइडेड है कि कभी ये सोचता है कि ये करूँ, कभी सोचता है वो करूँ। दूसरा वर्ड हो गया अनकन्विंसिंग। अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो अनडिसाइडेड का एंटोनिम हो जाएगा डिसाइडेड, जो कि फर्म है, दैट इज़ अपराइट। अपराइट मतलब बिल्कुल अपने डिसीजन में फर्म। अनबेंडिंग, जो बेंड नहीं होता है, जो फर्म है, जो बेंड नहीं कर सकते जिसको। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टार्डी, TARDY, टार्डी। टार्डी का मतलब होता है लेट। तो इसको निमोनिक से समझने की कोशिश करते हैं। टार्डी का अगर आप देखेंगे तो टार्डी थोड़ा सिमिलर साउंड करता है टायर्ड का। तो टायर्ड हम कब हो जाते हैं, जब हम लेट हो जाते हैं किसी काम को करने में, करते करते हम थक जाते हैं। तो हम किसी काम को करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है तो हम थक जाते हैं, तो हम टायर्ड हो जाते हैं। तो इस निमोनिक से आप टार्डी को याद कर सकते हैं। टार्डी मतलब लेट, किसी काम को करते करते आप थक गए, टायर्ड हो गए, दैट मीन्स यू आर लेट। तो सिनोनिम अगर देखने जाए तो लेज़ी, स्लो। एंटोनिम देखने जाएंगे तो लेज़ी का एंटोनिम हो जाएगा हरिंग, जल्दी जल्दी काम को करना, डिजी या फिर फास्ट। तो ये कुछ एंटोनिम्स हो गए उसके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिंग। लिम्पिंग मतलब डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग ड्यू टू डैमेज्ड फुट। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, डॉग्स को देखा होगा जिनका कभी 4 पैर में से एक पैर में चोट लग जाता है तो वो थोड़े से अपने तीन पैर के ऊपर मूव करते हैं, ट्राइपॉड बन जाते हैं क्वाड्रपॉड की जगह पे। तो उसको हम बोलते हैं वॉकिंग विद अ लिम्पिंग। तो अगर उसके निमोनिक देखने जाएँ तो निमोनिक मैं बना सकता हूँ ऐसा, लिम्प में से मैं, लिम्प सिमिलर है लिम्ब से, लिम्ब। तो मतलब आपके लिम्ब में प्रॉब्लम होगा, और आपको मालूम है कि लिम्ब, हम पैर को लिम्ब्स भी बोलते हैं। तो जब लिम्ब में पैर हो गए प्रॉब्लम हो गया तो आप कैसे चलोगे, लंगड़ा करके चलोगे, दैट मीन्स डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। तो इसके सिनोनिम देखने जाए तो ड्रूपी, फ्लैसिड, फ्लॉपी। काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स है, याद कर लेंगे जितना वो बेटर रहेगा। ड्रूपी, फ्लैसिड, फ्लॉपी। एंटोनिम देखेंगे तो इनफ्लेक्सिबल, रेजिलियंट एंड रिजिड। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉफ्स। डॉफ्स का मतलब होता है टू रिमूव। तो इसका निमोनिक अगर आप इस वर्ड को अलग अलग कर दे, जो हिंदी में हम बोलते हैं संधि विच्छेद कर दे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, डू एंड ऑफ। डू ऑफ, डू ऑफ मतलब किसी चीज़ को निकाल देना, टू रिमूव समथिंग। तो सिनोनिम देखेंगे तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेक ऑफ, पुट ऑफ या फिर रिमूव। एंटोनिम इसका अपोजिट टर्न ऑन, स्लिप थ्रो। ये आपका फ्रेजल वर्ब्स में भी आ सकता है, डू ऑफ्स करके। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा थम्पिंग। थम्पिंग, थम्पिंग मीन्स इम्प्रेसिवली लार्ज, काफ़ी ह्यूज। मैग्निमोनियस, एक और वर्ड थम्पिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मैग्निमोनियस।
मैग्नीमोनियस, दैट मीन्स ह्यूज। इसका निमोनिक अगर देखेंगे तो अगर हम थम्पिंग को वर्ड थम से रिलेट कर ले तो हमारे फिंगर्स में कैसा होता है, थंब हमारा सबसे बड़ा होता है, सबसे ह्यूज फिंगर होता है, सबसे लार्ज होता है। लार्ज तो नहीं कह सकते बट सबसे ह्यूज कह सकते हो। समझ रहे हैं, वर्ड्स को याद करना है तो हमें थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़ेगा। तो हम थंब से रिलेट कर सकते हैं, थंब मीन्स हमारा सबसे बड़ा फिंगर, तो उससे हम थम्पिंग को रिलेट कर सकते हैं। थम्पिंग मीन्स इम्प्रेसिवली लार्ज। तो इसके सिनोनिम हो गए एक्सट्रीम, वेरी, परफेक्टली, मैग्नीमोनियस मैंने बताया अभी। एंटोनिम हो गया लिटिल एंड स्लाइटली। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिकेशियस। एफिकेशियस, एफिकेशियस का मतलब होता है इफेक्टिव। तो अगर हम निमोनिक पे जाएंगे तो एफिकेशियस ऑटोमेटिकली अगर इसमें देखेंगे तो एक इफेक्टिव का साउंड आ रहा है इस पर। एफिकेशियस में इफेक्टिव का साउंड आ रहा है वर्ड में, तो दैट मीन्स हैविंग अ स्ट्राइकिंग इफेक्ट। तो इस वर्ड से ऑटोमेटिकली, इस वर्ड के साउंड से आप इफेक्टिव साउंड को निकाल सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि एफिकेशियस का मीनिंग होता है इफेक्टिव। अगर हम इसके सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रेसिव, इफेक्टिव इटसेल्फ, पावरफुल। एंटोनिम होगा अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, इनइफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेजिटेट। बहुत कॉमन वर्ड है हेजिटेट, काफ़ी बार एग्जाम में दिखता है। हेजिटेट मीन्स पॉज बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग। जैसे आप एक नया मोबाइल लेना है, आपने अपने पापा को बोला कि मुझे नया मोबाइल लेना है, तो उसके पहले आप, और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो आप पहले हेजिटेट करोगे मोबाइल का डिमांड करने में। तो उसका मतलब हुआ हेजिटेट, बोलते टाइम सोचना है एक बार को। तो निमोनिक अगर देखे जाए तो हेजिटेट में हाइस्ट, हेजिटेट को हम हाइस्ट वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। हाइस्ट, हाइस्ट मतलब होता है रॉबरी, बैंक रॉबरी। ये एक नया वर्ड हो गया आपके लिए। हाइस्ट मतलब होता है बैंक रॉबरी। तो अगर हम हाइस्ट के साथ इसको रिलेट करके देखें तो हाइस्ट मतलब बैंक रॉबरी, एंड वी आर हेजिटेट टू टेक अ बैंक रॉबरी, राइट। तो हेजिटेट को हम हाइट से रिलेट कर सकते हैं, और हाइट का मतलब होता है बैंक रॉबरी। और बैंक रॉबरी करना सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं करते हैं, तो इसलिए हेजिटेट करते हैं सब उससे। अगर सिनोनिम देखने जाएंगे तो उसका वेट, पॉज, डिले। एंटोनिम हो जाएगा हरी, डाइव, प्लंज। बोलते हैं डाइव इनटू समथिंग या प्लंज इनटू समथिंग, दैट इज क्विकली गोइंग इनटू इट, जिसमें आप हेजिटेट नहीं कर रहे हो, आप तुरंत वो काम को करने के लिए डूब जा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्राइव। थ्राइव, थ्राइव मीन्स स्ट्रॉन्ग, मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को करने के लिए दिलो जान से मेहनत करना। लीविंग नो स्टोन टर्न्ड अनटर्न्ड टू डू समथिंग। अगर इसका निमोनिक देखेंगे तो अगर हम स्ट्राइव को ऐसे लिखने चाहें, स्ट्रॉन्ग ट्राई। स्ट्राइव को अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्राई, तो आपको याद करना ईजी रह जाएगा। स्ट्राइव मतलब स्ट्रॉन्ग ट्राई। अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो इसका होगा एंडेवर, ट्राई। एंटोनिम देखेंगे तो होगा स्किप, रेस्ट, लेज। लेज मतलब किसी काम को करने के लिए इच्छुक नहीं होना। रेस्ट मतलब किसी को काम को करने के लिए काम करने से पहले रेस्ट लेना। अगला वर्ड है हमारा बॉच्ड। बॉच्ड, BOTCHED। तो बॉच्ड का मीनिंग है कैरीड आउट बैडली और केयरलेसली। मतलब किसी काम को अच्छे से प्लानिंग के साथ नहीं करना, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होना। अगर आप निमोनिक देखेंगे तो बॉच्ड, बॉच्ड, बॉच्ड को आप रिलेट कर सकते हैं बहुत बैडली, बहुत बैडली। बी से बॉच्ड, बी से बहुत बैडली। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में आप अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते हैं। इनएक्सपर्ट, क्लमजी। क्लमजी उसको बोलते हैं जो किसी काम को करने में इतना एफिशिएंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपको खाना बनाना नहीं आता और कि आप किचन में चले गए खाना बनाने के लिए, तो आप मेस कर देंगे वहाँ पे, यू विल बी क्लमजी। अगर इसका एंटोनिम देखें तो एंटोनिम हो जाएगा एड्रियट, डेफ्ट, डेक्स्टरस। बहुत कॉमन एंटोनिम्स है, CGL एग्ज़ाम से बहुत कॉमनली दिखते हैं। एड्रियट को का मतलब स्किलफुल होता है, स्किलफुल। ये और एक वर्ड हो गया आपके वोकैब में ऐड करने के लिए, एड्रियट, डेफ्ट। डेक्स्टरस से वर्ड बना है एम्बीडेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस, एम्बीडेक्स्टरस उनको बोलते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे आपने देखा होगा वीर सहस्त्रबुद्धि 3 इडियट्स में,
वो एम्बिडेक्स्ट्रस था, दोनों हाथों से लिख सकता था। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स आज के। इस तरीके के वीडियो मैं और लेकर के आऊँगा जिसमें हम कॉमनली रोज़ के जो न्यूज़पेपर में वो कैब्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो कैब भी डिस्कस करेंगे जिसको निमोनिक्स बेस्ड याद करने की कोशिश करेंगे। निमोनिक्स से क्या होता है, आप एक बार वर्ड को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है, तो उस इमेज बनने के चलते वर्ड रिकॉल करना ईजिली होता है। एक बार आपने निमोनिक्स अच्छे से समझ लिया, दैट मीन्स वो वर्ड आपके दिमाग में छप जाएगा और फिर कहीं भी दिखेगा आपको तो वो वर्ड आप निमोनिक्स से रिलेट कर सकते हो। और निमोनिक्स कैसा, हम डे टू डे लाइफ के इवेंट्स को ही निमोनिक्स बनाते हैं। मैंने भी सारे प्रीवियस ईयर वोकैब्स एसएससी रिलेटेड जो भी थे वो निमोनिक्स बेसिस से याद किया और वो मुझे अभी तक याद है। सारे वर्ड्स अभी तक याद है जो कॉमनली कोई एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। काफ़ी छोटा वीडियो था एक जिसमें 10 वोकैब्स हमने डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।